एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ट्रिक से जो एग्जाम में आए हुए हैं। सेम उसी पैटर्न पे और सेम हूबहू क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो? इनकैंडिसेंट लैंप, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मरकरी वेपर लैंप। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है, आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है, आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, आवृत्ति में वृद्धि के साथ घटती है। एक फार्मूला है F समानुपात N, F समानुपात N, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। गैस टरबाइन पावर लोड आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये जो गैस टरबाइन होता है वो पावर लोड आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बेस लोड, पीक लोड, प्लांट लोड, इमरजेंसी लोड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पीक लोड में ये गैस टरबाइन पावर लोड की आपूर्ति की जाती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, रिलेक्टेंस मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों से चलाई जा सकती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर 3 फेज एक स्रोत से जुड़ा होता है तो यह एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो इस गति पर घूर्णन करता है। परिवर्ती गति होता है, रेटेड गति होता है, नो लोड गति होता है, सिंक्रोनस गति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सिंक्रोनस गति होता है। ये होता क्या है देखिए, जब भी हम स्टेटर में जो 3 फेज सप्लाई होती है कुछ इस तरीके से 3 फेज सप्लाई दी जाती है और ये स्टेटर की वाइंडिंग है। क्लियर। ये 3 फेज सप्लाई देते ही इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो बोला जाता है एनईएस, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। और ये जो सिंक्रोनस स्पीड होता है ये इमेजिनरी स्पीड होता है, यानी कि काल्पनिक स्पीड होता है। कौन सी स्पीड होता है? काल्पनिक स्पीड। जो वास्तविक स्पीड होता है, जो इसके अंदर रोटर होता है वो घूमता है, उसको बोलते हैं एनआर, यानी कि वास्तविक स्पीड। क्लियर। बात समझ में आया? जब 3 फेज सप्लाई जोड़ते ही एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जो उसकी गति होती है वही सिंक्रोनस गति कहलाती है। और जो रोटर घूमता है वह रोटर गति कहलाती है। रोटर गति वास्तविक गति होती है, जबकि सिंक्रोनस गति आपकी इमेजिनरी स्पीड होती है, यानी कि काल्पनिक स्पीड होती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। उत्तेजना यानी कि एक्साइटेशन बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित करते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर,
लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर तब होगा जब आपका ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होगा। क्या होगा? ओवर एक्साइटेड या ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कंडीशन में यह आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। लेकिन जब भी आपका अंडर एक्साइटेड होगा तो उस समय लैगिंग काम करेगा। किसमें? अंडर एक्साइटेड में। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा, आपको जवाब मिलेगा। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग होते हैं या 2 वाइंडिंग लंबवत रूप से लगे हुए हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग होता है और दूसरा वाइंडिंग कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क। आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको बोलते हैं सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्लियर? या सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ती है। गलत। इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टार्क होता है। ये सही है। क्या हल्के से लोड होने पर बहुत उच्च लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है? गलत। इसकी रखरखाव लागत बहुत अधिक होती है। गलत। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे स्टार्ट करना आसान है और इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टार्क होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। सामान्य सोलर सेल का निर्माण किस तत्व से किया जाता है? जर्मेनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन जो है यह एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक, जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 4। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन से हैं? कंप्यूटर और कंट्रोल मोटर, रोटर और कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम, पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? वोल्टेज किसके बराबर होती है? √3 लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज अपान √3, लाइन वोल्टेज अपान √3। हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, लाइन वोल्टेज अपान √3। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बीपी बराबर VL अपान √3। क्लियर? यहाँ पे 2 है, एक है स्टार की बात कर रहा है और एक डेल्टा की बात कर रहा है। तो स्टार में जो होता है वो IL बराबर IP होता है, यानी कि लाइन करंट बराबर फेज करंट के बराबर होता है, जबकि डेल्टा में VL बराबर VP होता है। क्लियर? और स्टार में जो BP होता है, BP बराबर VL अपान √3 होता है, जबकि डेल्टा में जो करंट होता है IP बराबर लिख सकते हैं IL अपान √3, IL अपान √3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन हर एक इलेक्ट्रिकल एग्जाम में आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सियल PE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है? सप्लाई वोल्टेज, कंडक्टर प्रतिरोध, कंडक्टर कैपेसिटेंस, कंडक्टर प्रतिबाधा। तो ऑप्शन नंबर
4 सही है, कंडक्टर प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस। अब हम बात करें कि ये जो XLP केबल है इसमें यक्स क्या डिनोट करता है। यक्स मतलब क्रॉस, क्या होगा, क्रॉस। बहुत पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन गलत हो जाता है। XLP में एक्स का पूरा नाम क्या होता है, क्रॉस, और XLP का पूरा नाम क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज मोटर नहीं है, ये है आपका 3 फेज मोटर। क्या है, 3 फेज मोटर। और इसमें जो स्टार्टर यूज करते हैं वो 3 फेज रियोस्टेट स्टार्टर यूज करते हैं, रियोस्टेट स्टार्टर यूज करते हैं, और इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत उच्च होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने और लीकेज करंट के पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल उपकरण है ELCB, MCB, आइसोलेटर, फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है। परमाणु भाप द्वारा चलित, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, ताप ऊर्जा संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें सब जुड़े हैं सीरीज में, किसमें जुड़े हैं, सब जुड़े हैं सीरीज में, तो इसके लिए एक ही स्विच काफ़ी है, इसके लिए एक ही स्विच काफ़ी है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक ही स्विच से तीनों बल्ब को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है। राउंड पोल, नॉन सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल, स्क्वायर पोल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, नॉन सैलिएंट पोल। इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल पोल। क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल पोल बोलते हैं। इसमें जो व्यास होता है वो कम होता है और एक्सिस लंबाई जो होती है वो अधिक होती है, पोलों की संख्या कम होती है और स्पीड बहुत उच्च होती है, स्पीड बहुत उच्च होती है। ये 4 डायमीटर, इसका 4 फंक्शन क्लियर है। डायमीटर कम होगा, एक्सियल लंबाई अधिक होगी, पोलों की संख्या कम होगा, स्पीड अधिक होगा, इसलिए नॉन सैलिएंट पोल आपका यूज किया जाता है और यह शोर कम करता है। ये जो शोर है यानी कि नॉइज, ये क्या करता है, कम करता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें सैलिएंट पोल की, ध्यान दीजिएगा, सैलिएंट पोल, तो सैलिएंट पोल का जो डायमीटर होता है वह अधिक होता है, लंबाई कम होती है, पोलों की संख्या ज़्यादा होता है और स्पीड इसका क्या होता है, कम होता है, और शोर यह ज़्यादा करता है। इसको बोलते हैं सैलिएंट पोल। और यह हाइड्रो पावर प्लांट में लगाया जाता है, जबकि ये स्टीम टरबाइन में लगाई जाती है आपका सिलिंड्रिकल टाइप का पोल। क्लियर, यानी कि टर्बो अल्टरनेटर में। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 kWh यानी कि यूनिट प्रति वर्ष है। बिजली का खर्च 1 रुपये प्रति यूनिट है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा। अब 1 वर्ष में 680 यूनिट, ध्यान दीजिएगा,
तो 2 वर्ष में और 1 यूनिट का 1 रुपया, तो यानी कि 1360 रुपये 2 वर्ष के बिजली का बिल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भाग के लिए संचारित या संचालित करता है? स्लिप रिंग, फील्ड मैग्नेट, फील्ड वाइंडिंग यानी कि फील्ड वाइंडिंग, कोर मैग्नेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। स्लिप रिंग के माध्यम से जो बिजली की ऊर्जा है उसको बाहरी भाग में संचालित करता है, यानी कि बाहरी भाग में ट्रांसफर करता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन सीमा 105 डिग्री सेंटीग्रेड है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास वाई, क्लास एच। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लास ए। क्लास ए का होता है 105 डिग्री, जबकि वाई का होता है 90 डिग्री। क्लियर। वाई ए वी, बी का होता है 130 डिग्री। कितना होता है? 130 डिग्री। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। 3 फेज की प्रेरण मोटर में 2 फेज की आपूर्ति उलटने को क्या कहा जाता है? अब 3 फेज कोई मोटर है, इंडक्शन मोटर है, उसकी 2 फेज आपूर्ति आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसको क्या कहा जाएगा? ध्रुव परिवर्तन, प्लगिंग, बलाघूर्ण बढ़ना, धारा नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लगिंग। और यही सर्किट यूज की जाती है जब कोई मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा हो और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो प्लगिंग सर्किट यूज किया जाता है। यानी कि प्लगिंग सर्किट से जिस दिशा में मोटर का रोटर घूम रहा है उसके अपोजिट दिशा में घुमाया जा सकता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रेरण मोटर के स्लिप 0.04 है, मोटर की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, तो रोटर आवृत्ति क्या होगी? एफ आर बराबर एस गुणे एफ होता है। यस का मान है आपका 0.04 और एफ का मान है 60। 2 6 चौक 24, यानी कि 2.4 एच जेड। कितना? 2.4 एच जेड। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। 50 एचजेड की फ्रीक्वेंसी पर 0.1 हेनरी के इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होगा? एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। ध्यान दीजिएगा, 2 पाई एफ एल, यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 3.14, एफ का मान 50, एल का मान 0.1, तो 5 दूना 10, 100 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 31.4 ओम। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस फार्मूले से आपका यह क्वेश्चन हल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर 400 वोल्ट दिया जाता है और इसका टर्न अनुपात 2:1 है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? यानी कि 2 बराबर 400 वोल्ट, 1 बराबर 200 वोल्ट। तो 1 बराबर 200 वोल्ट, तो सेकेंडरी पे क्या होगा आपका? 200 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 230 वोल्ट 10 एम्पियर की डीसी मशीन में 1.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है। मशीन में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बी ए बराबर आई ए इंटू आर ए। आई ए का मान है 10 एम्पियर, आर का मान है 1.2, तो ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर इस तरीके से वीडियो आपको पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।